ने अपनी मजनू की याद में रो रो कर माजलगांव का डैम भर दिया। उसे समझाने मुझे जाना होगा माजलगांव। मैं आ गया पातुड़ के बस स्टैंड पर। यहाँ ईद मिलाद के मौके पर हरे झंडे लगाए हुए थे। आतंक के 4-5 नाम बबलू ढबलू चबलू हबलू ढकलू ये आपस में लड़ाई कर रहे थे। आगे की सीट पर मैं बैठूंगा, आगे की सीट पर मैं। इन चारों के मुंह पे 2 रैपटे मार के मैं ही आगे बैठ गया। ये मासूम बच्चा मेरी ओर देखकर बोलता है मैं नहीं बैठूंगा, और ये बोलता है मैं दूसरी बार बैठूंगा। इसकी ये बात सुनकर हम निकल गए माजलगांव की। और आपको ये झंडा कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। ये हेलीकॉप्टर में टिकटॉक के छपरी वापस आ रहे थे, उन्हें कुत्ते की तरह मारकर उन्हें चीन भेजा गया। इतनी बहादुरी का काम करने के बाद मेरे दोस्तों के अंदर खुशी के बुलबुले फूटने लगे। हमारी बैलगाड़ी को ये बुलेरो ऐसा देख रहा था जैसे बबीता जी को जेठालाल देखता था। लगता है ये बुलेरो की नजर हमारे बैलगाड़ी को लग गई, इसलिए उसकी नजर उतारने हम उसे लेकर आ गए जनता ब्यूटी पार्लर में। यहाँ आकर उसे काला टीका लगाकर हम निकल गए। हम पहुंच गए माजलगांव के डैम के रास्ते पे। मैं देखता हूँ मर्सिडीज की छोटी बहन भी डैम पर जा रही थी, उसे ओवरटेक मारकर मैं निकल गया आगे। हमारा इस्तेकबाल करने के लिए काफी लोग बेकरार थे। जैसे हम बैलगाड़ी में से उतरे, हमारी खूबसूरती की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने अपने हाथ की नस काट दी। कहीं हमें फांसी ना हो, इस डर की वजह से हमने इस्तेकबाल का प्रोग्राम छोड़कर कच्चे रास्ते से भाग गए डैम की ओर। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैं देखता हूँ लैला ने रो रो कर अपना काफी बुरा हाल बना लिया था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उससे ये लैला की हालत देखी नहीं गई। मैं इन भाइयों के साथ चला उसे समझाने। मैं जैसे ही लैला के पास आया, मैंने कहा क्या हुआ लैला, क्यों रो रही हो इतना? उसने मुझसे कहा मोहब्बत बहुत रुलाती है सोफियान, अगर तुम्हारी जीएफ तुम्हें छोड़कर जाती तब तुम्हें पता चलता। उसकी वो बात सुनकर मैं काफी इमोशनल हो गया। फिर मुझे याद आया मेरी कोई जीएफ ही नहीं है, मैं बेकार में ही फिल्मी हीरो बन गया। लैला को उसके हाल पर छोड़कर मैं आ गया अपने दोस्तों के पास। यहाँ आकर अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय किया। ये चाचा मासूम भुट्टे को रेगिस्तान के रेत में भून रहे थे। उनकी वो गैर हाजिरी में हमने वो भुट्टे उठाकर चुरा कर खा लिए। हम निकल गए पातुड़ के, और आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए फॉलो कर लो।